वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग चैप्टर 7 कंप्लीट कर चुके थे, यानी निर्देशांक ज्यामिति कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्या देखेंगे? चैप्टर 8। चैप्टर 8 में क्या है? त्रिकोणमिति। तो पहले हम लोग समझते हैं कि त्रिकोणमिति का अर्थ क्या होता है, उसके बाद आगे हम लोग चैप्टर को देखेंगे। ठीक है, तो कहता है कि त्रिकोणमिति क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है। क्या है? एक इंग्लिश वर्ड है। बोलता है 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गॉन और क्या है? मेट्रिक। किससे किससे मिलकर बना है? ट्राई, उसके बाद हो गया गॉन, इसके बाद हो गया मैट्रिक। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं ट्राई का मतलब होता है, ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन का मतलब होता है भुजा, और मैट्रिक का मतलब होता है माप। तो बेसिकली हम लोग 3 भुजा वाला आकृति का क्या करते हैं? माप करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि 3 भुजा वाला जो आकृति होता है वो क्या होता है? एक त्रिभुज होता है। क्या होता है? त्रिभुज होता है। तो इसमें भी त्रिभुज का तो बहुत टाइप होता है। समकोण त्रिभुज होता है, न्यूनकोण त्रिभुज होता है, अधिकोण त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज होता है। तो इसमें जो हम लोग अध्ययन करते हैं, इसमें क्या अध्ययन करते हैं हम लोग? इसमें हम लोग समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? समकोण त्रिभुज का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम लोग का एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसका एक कोण क्या है? 90 डिग्री। यानी यहाँ पे का जो एंगल होगा, यहाँ का क्या होगा? 90 डिग्री। यहाँ कुछ एंगल होगा, सपोज मान लेते हैं कि एंगल हो गया θ1, और यहाँ का जो एंगल हो गया θ2। तो कितना एंगल हुआ मेरे पास? 3 एंगल, 1 2 3। त्रिकोणमिति का मतलब हम लोग क्या समझे? कि 3 भुजा का माप करना। ठीक है, तो हम लोग जो बेसिकली त्रिकोणमिति का जो मीनिंग हुआ, क्या हुआ? बेसिकली त्रिकोणमिति का मीनिंग हुआ मेरा 3 एक त्रिभुज के 3 भुजाओं तथा उनके बीच बनने वाले कोनों के बीच संबंध का अध्ययन। तो हम लोग क्या जाने? त्रिकोणमिति का मतलब होता है 3 भुजा का माप करना। 3 भुजा किसमें होता है? त्रिभुज में होता है। तो हम लोग जो त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे, मेनली किसमें पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजा, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, और इस भुजा के बीच जो एंगल बनता है, इस भुजा के बीच क्या बनता है? जो एंगल बनता है, एंगल और साइड, ये क्या है? साइड, यानी भुजा के बीच जो संबंध है उसी का हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी मेनली इसमें हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग इसमें देखेंगे, पहला चीज देखेंगे कोण, और दूसरा चीज देखेंगे, क्या देखेंगे? भुजा। कोण और भुजा, इसी दोनों का हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। क्या करेंगे? अध्ययन। ठीक है, तो पूरा चैप्टर इसी पे है, एंगल है और साइड है, यानी एंगल और भुजा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग देखते हैं समकोण त्रिभुज में। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज ए बी सी। ठीक है, तो हम लोग समकोण त्रिभुज में जानते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या जानते हैं? कि जहां 90 डिग्री बनता है, जहां 90 डिग्री बनता है, ये साइड का स्क्वायर करके जोड़ लेना है। यानी 90 डिग्री यहाँ बना है, तो इसमें 2 साइड आया, एक आया ए बी का स्क्वायर, और दूसरा साइड ये बी सी का स्क्वायर बराबर होता है इसकी ए सी के स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? ये साइड और ये साइड जहाँ पे 90 डिग्री बना है, दोनों साइड को जोड़ना है और दोनों पे स्क्वायर कर देना है, बराबर क्या होता है? ए सी के स्क्वायर। तो बोलता है कि जब हम लोग त्रिकोणमिति में इसका अध्ययन करते हैं तो सबका एक नाम है, सबका एक नाम है। ठीक है, तो क्या क्या नाम है? तो हम लोग पढ़ते हैं कि ए बी का क्या नाम है, ठीक है, बी सी को क्या बोलते हैं, और ए सी को क्या बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग याद कैसे रखेंगे? हम लोग याद रखेंगे कि 90 डिग्री के सामने जो रहता है, ये 90 डिग्री, इसके सामने जो रहता है
इसको कहते हैं कर्ण। क्या कहते हैं? कर्ण। हम लिख देते हैं स्टार, देखे 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो एक का तो हम लोग नाम जान गए कि एसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एसी को हम लोग बोलेंगे कर्ण। क्या बोलेंगे? कर्ण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसलिए इसको नाम रखते हैं एच। ठीक है, चलिए एक दूसरा नाम जानते हैं। दूसरा नाम क्या जानते हैं? कि जहाँ पे एंगल बनता है, हम बोले थे यहाँ पे तो 90 डिग्री एक कोण बना हुआ है, दूसरा एंगल एक यहाँ बनेगा, एक एंगल यहाँ बनेगा। तो सपोज यदि यहाँ को एंगल बन रहा है, ठीक है, तो इसके सामने जो होगा, कोण के सामने जो होगा उसको कहते हैं पी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे कोण के सामने की भुजा, यानी यहाँ एंगल बन रहा है तो इसके सामने जो भुजा है क्या कहलाती है? लंब कहलाती है। लंब कहलाती है। ठीक है, तो दो का नाम जान गए। एसी को हम लोग बोलते हैं एच, एबी को बोल दिए, एबी को बोल दिए हम लोग पी। ठीक है, यानी क्या हो गया? लंब। एक लास्ट बच गया, जो लास्ट बच जाता है उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं आधार यानी बेस। इसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, तो हम लोग क्या देखे कि त्रिभुज का 3 भुजा है, तीनों का कुछ खास नाम है। खास नाम हम लोग कैसे देंगे? 90 डिग्री के जो सामने है उसको कहते हैं कर्ण। ठीक है, कहाँ जहाँ एंगल बनता है, यदि एंगल यहाँ बना है, यदि एंगल का बना ए में, तो ये हो जाएगा कर्ण, इसके सामने ये वाला को बोलेंगे कर्ण। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी एंगल सी में बना है, तो इसके सामने इसको क्या कहते हैं? पी। और जो एक लास्ट रह जाता है एच, और पी के बाद जो लास्ट रह जाता है उसको बोलते हैं बी। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मूला में, हम लोग जब इसको वैल्यू बैठाएंगे, इस फॉर्मूला में जब हम लोग वैल्यू बैठाएंगे तो क्या होगा? ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी को क्या कहते हैं हम लोग? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? एच का स्क्वायर। ठीक है, यानी हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ही था, इसका क्या था? थ्योरी था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं 6 त्रिकोणमिति रेशियो। क्या पढ़ते हैं? 6 त्रिकोणमिति रेशियो क्या क्या होता है। तो हम लोग क्या पहले जाने त्रिकोणमिति का मीनिंग क्या होता है, दूसरा जाने की त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं हम लोग? समकोण त्रिभुज के लिए पढ़ते हैं। तो समकोण त्रिभुज का 3 साइड होता है, तीनों साइड का क्या क्या नाम होता है, हम लोग नाम भी जान गए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि त्रिकोणमिति रेशियो जो होता है वो क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग इस त्रिभुज में जान चुके हैं कि किसको पी बोलते हैं, इसके सामने जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एच बोलते हैं। मान लेते हैं कि कौन बनता है? थीटा। कितना कौन बनता है? इसको हम लोग मान लेते हैं कि एंगल जो है क्या है? थीटा। थीटा। ठीक है, इसके सामने जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? पी। पी और एच हो गया, तो एक लास्ट हो गया, उसको कहते हैं बी। ठीक, चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे? 6 त्रिकोणमिति रेशियो। 6 त्रिकोणमिति रेशियो का मतलब होता है कि जब हम लोग ये साइड और ये साइड का अनुपात लेते हैं, अनुपात का मतलब होता है इतना बटे इतना, तो क्या नाम होगा? एसी बटे ये साइड, एसी बटे क्या करेंगे? बीसी, तो उसका नाम क्या है? ठीक है, उसी को कहते हैं रेशियो। क्या कहते हैं? रेशियो। रेशियो मतलब होता है दो चीज का अनुपात। तो दो चीज का अनुपात ए बी बटे क्या हो गया? जैसे सपोज हम लोग ले लिए ए बी बटे बी सी, तो हम लोग पढ़ेंगे कि ए बी बटे बी सी, यानी ए बी को क्या बोलते हैं? पी, इसको बोलते हैं बी। पी बटे बी को हम लोग त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में जब पी बटे बी होता है तो इसका नाम क्या हुआ? ठीक है, वही पढ़ेंगे हम। चलिए, तो हम लोग पहले बारी बारी पढ़ते हैं। पहला हो गया एंगल बन रहा है थीटा, तो साइन थीटा दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया कॉस थीटा, और थर्ड हो गया टेन थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन, उसका होता है इसका ऑपोजिट होता है, इसका क्या होता है? ऑपोजिट, कोसेक थीटा। ठीक है, इसका ऑपोजिट होता है सेक थीटा, इसका ऑपोजिट होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है। यानी ये जो है, ये जितना भी क्षेत्र 1 2 3 4 5 6 लिखे, 6 वो क्या है?
6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भुजाओं का अनुपात लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे साइन में क्या लिखना है, दो भुजा का अनुपात। तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन कौन भुजा का अनुपात लेते हैं। ठीक है, तो उसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग लिखेंगे पी बी एच। ठीक है, ऊपर वाला लिख दिए, नीचे वाला क्या लिखेंगे, एच एच बी। ठीक है, कैसे याद रखेंगे, चलिए पहले हम लोग जानते हैं कि साइन का ये हुआ, कॉस का ये हुआ, टेन का ये हुआ। हम लोग उल्टा करते हैं, क्या बोले, साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कॉस है। उल्टा मतलब ये पी बटे एच है, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, एच बाय पी हो जाएगा, एच बाय पी। इसका उल्टा ये है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एच बाय बी। इसका उल्टा है, यानी ये हो जाएगा बी ऊपर एच नीचे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, हम लोग याद रखेंगे, ठीक है, हम लोग याद रखेंगे इसके ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग पंडित। क्या बोलते हैं, पंडित। इसको बोलते हैं भोला प्रसाद। क्या बोलते हैं, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे को बोलते हैं हम लोग, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे इसके नीचे, हरी, फिर से लिखें हरी हरी, क्या लिखेंगे, बोल, हरी हरी बोल। यानी मेनली हमको तीन को याद रखना है, बस उल्टा कर देंगे तो ये तीनों का आ जाएगा। इस तीनों को हमको याद रखना है, कितना, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर और थर्ड नंबर को याद रखना है। ये तो हम लोग क्या करना है, उल्टा कर देना है बस। ठीक है, लेकिन एक चीज और याद रखना है कि किसका उल्टा क्या है, ये नहीं कि साइन को उल्टा चेक कर दें। ठीक है, तो पी बाय एच के बदले हो जाएगा एच बाय पी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग फिर से वो इसको याद करते हैं, कैसे लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम में इस तरह लिखना है, पंडित हरि प्रसाद, पंडित भोला प्रसाद। ठीक है, नीचे क्या लिखना है, हरि 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 बोल। ठीक है, हो गया, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ये क्या हो गया, हमको लिख देना है, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन का। ठीक है, पी, पंडित मतलब पी, और हरि मतलब एच, पी बाय एच। ठीक है, भोला मतलब बी, और हरि मतलब एच, बी बाय एच। ठीक है, प्रसाद मतलब पी, और बोल मतलब बी, बी। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी बाय एच का क्या होता है, अनुपात होता है। पी बाय एच करने का मतलब ये बटे क्या होगा, एसी। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच, यानी आधार और कर्ण का अनुपात होता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा लंब और क्या होता है, आधार का अनुपात होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि त्रिकोणमिति में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एंगल। देखिए यहाँ पे एंगल लिखे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और क्या लिखे, भुजा, भुजा। ठीक है, तो यहाँ पे भुजा को अनुपात में हम लोग साइन को ये लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल ये लिख। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे एक्सरसाइज देखते हैं। ठीक है, बस क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है कि कहाँ पे पी होगा, कहाँ बी होगा, कहाँ एच होगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का मान कितना होता है, कोसेक सेक और कोट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, एबीसी एक क्या है, समकोण त्रिभुज है, ए बी सी। आगे लिखा है कि बी कौन समकोण है, यानी जहां समकोण है, यदि बी समकोण है तो बी को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सी समकोण बोलता तो सी को यहाँ लिखते, ए समकोण बोलता तो ए को यहाँ लिखते। ठीक है, तो क्या है, बी समकोण है। आगे बोल रहा है ए बी, ए बी, ठीक है, बोलता है ए बी जो है, ए बी कितना है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बी सी कितना है, बी सी है आपका 7 सेंटीमीटर। बी सी क्या बोल रहा है, बोल रहा है, मेरे हमको बोल रहा है, फर्स्ट में बोल रहा है साइन ए, ठीक है, और कॉस ए का मान निकलना है। इसका किसका मान निकलना है, साइन ए और कॉस ए। हम लोग क्या देख रहे हैं, एंगल कहाँ बन रहा है, ए में, एंगल कहाँ बन रहा है, ए में। तो हम लोग यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो हम लोग जानते हैं कि इसके सामने जो होता है उसको क्या कहते हैं, एच। ठीक है, और जहाँ कोण बनता है उसके सामने को हम लोग क्या बोलते हैं, पी। एक रह गया, इसको हम बोलते हैं बी। ठीक है, तीनों डिफाइंड हो गया, पी बी एच, तीनों डिफाइंड हो गया। अब चूंकि हमको क्या निकलना है, साइन ए। ठीक है, हमको क्या निकलना है, साइन ए। तो साइन ए का जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े, साइन ए का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, वो होता है पी बाय क्या होता है, एच होता है।
पी बाई क्या होता है, एच होता है। पी का मतलब क्या होना चाहिए मेरे पास, बीसी, तो बीसी मेरे पास है, ठीक है। और एच का मतलब होता है क्या, एसी, एसी मेरे पास नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जब भी इस तरह का सवाल बनाने शुरू स्टार्ट करेंगे तो पहले पी बी एच तीनों निकाल लेंगे, ठीक है। दो मेरे पास है, तीसरा हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हम बताए थे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या होता है, एबीसी में होता है एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है। एच का स्क्वायर बराबर होता है पी का स्क्वायर जोड़ बी का स्क्वायर। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एच मतलब एसी है मेरे पास नहीं है, ठीक है। पी मतलब ये है बीसी है मेरे पास 7 का स्क्वायर, ठीक है। और बी मतलब क्या है, ए बी है मेरे पास है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग गुना करें, स्क्वायर करते हैं 49 और 24 का स्क्वायर होता है निकाल लेते हैं, शायद होता है 576, कितना होता है 576, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एच का यहाँ पे स्क्वायर है, तो एच का स्क्वायर बाद दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 915, 711, 1 12, 625। जब हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा रूट 625, और 625 का वर्गमूल होता है 25, क्या होता है 25, ठीक है। 25 गुना 25 करेंगे क्या होगा, 625 होगा तो मेरे पास अब तीनों आ गया, क्या आ गया, तीनों आ गया। क्या क्या आ गया, देखिए मेरे पास ए बी यानी ये मेरे पास था और ये भी मेरे पास था, एच हम लोग यहाँ से निकालें, ठीक है। तीनों चीज मेरा निकल गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि साइन ए इक्वल टू होता है पी बाय एच, तो पी का मान कितना है, पी का मान मतलब बी सी कितना है 7, और एच का मान कितना हमारा आया 25, यही होगा मेरा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस ए, क्या निकालेंगे कॉस ए। तो कॉस का जो फॉर्मूला होता है हम बताए थे, साइन का होता है पंडित तो कॉस का होता है भोला, साइन के नीचे होता है हरि, इसके भी नीचे होता है हरि, ठीक है। बी किसको कहते हैं, बी बोलते हैं हम लोग ए बी को, ए बी का मान कितना है 24, ठीक है। और एच, इसके नीचे भी एच होता है, इसके भी नीचे एच होता है, तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा बनाते हैं। थोड़ा सा एक चीज बता दे रहे हैं, इसको इजी तरीका से और थोड़ा सा बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ए बी बी सी इस तरह नाम नहीं देंगे, ठीक है। हम लोग क्या नाम दे देंगे, ए बी को क्या बोलते हैं हम लोग, नाम बोलते हैं ए बी को बोलते हैं बी, ठीक है। अब बी सी को क्या बोलते हैं पी, बी सी को क्या बोलते हैं पी, ठीक है। हो गया, यहाँ तो ए बी बी सी है, ये है क्वेश्चन में दिया हुआ, तो बी पी और एच निकल गया। अब हमको सिलेक्शन करने में आसानी होगा। चलिए अब नेक्स्ट बनाते हैं इसी का 2। चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, साइन सी और क्या निकलना है कॉस सी। साइन सी के लिए हमको क्या चाहिए, साइन सी के लिए हमको चाहिए, क्या जानते हैं हम लोग साइन का फॉर्मूला, पंडित और हरि, ठीक है। अब कॉस सी क्या चाहिए, कॉस सी के लिए हमको क्या चाहिए, कॉस सी के लिए चाहिए पंडित भोला और नीचे हो गया हरि, ठीक है। दोनों का नीचे एच ही होता है। तो देख रहे हैं मेरे पास क्या क्या है, इस बार एंगल कहाँ बन रहा है सी में, तो सी के सामने जो है उसको क्या बोलते हैं पी, सी के सामने जो यानी जहां कौन बनता है उसके सामने क्या बोलते हैं पी, तो पी का मान कितना हो गया 24, और 90 डिग्री के सामने को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री के सामने को बोलते हैं हम लोग एच। एच मेरे पास हम निकालें, फर्स्ट क्वेश्चन में अभी हम एच निकाले थे, कितना आया था 25, ठीक है। चलिए बी किसको बोलते हैं, बी बोलते हैं हम लोग जो रह गया, इसको पी, ये एच, ये तीसरा जो बाकी रह गया उसी को बोलते हैं बी, ठीक है। चलिए अब हम लोग जानते हैं साइन सी इक्वल टू क्या होता है, साइन सी इक्वल टू होता है पी बाय एच, तो पी का मान कितना हो गया 24, ठीक है। हम पिछला में निकाले थे कि यहाँ से यहाँ का वैल्यू 24 है, यहाँ से यहाँ का वैल्यू 7 है, तो इसका मान कितना हुआ था, इसका मान हम लोग निकाले थे सॉल्व करके, समकोण त्रिभुज ए बी सी लेकर निकाले थे हम लोग, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर निकला था ना, तो वही हम लोग एच का मान 25, ठीक है। चलिए पी का मान हो गया 24 और एच का मान हो गया 25, ठीक है। नेक्स्ट निकालना है कॉस सी इक्वल टू होता है बी बाय एच, तो बी का मान कितना है 7, एच का मान कितना है 25, यही मेरा हो गया आंसर, ठीक है।
तो क्या करना है, जो हमको क्वेश्चन में दिया है हमको यहाँ लिख लेना है, ठीक है। और यहाँ जो लिखना है क्या लिखना है, पीबीएच, क्या लिखना है, पीबीएच। पी का मान, पहले हम लोग पी का नाम जहाँ कौन बना उसके सामने उसको बोलते हैं पी का लिख दिए, इसके सामने जो बना है उसको बोलते हैं एच, ठीक है। एक जो लास्ट बाकी रह गया उसको बोलते हैं बी। उसका जो बोलेगा 6 त्रिकोणमितीय रेशियो में जो बोला जाए उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं आराम से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग देख रहे हैं कि पी क्यू का वैल्यू दिया है, क्यू आर का नहीं दिया है, और पी आर का मान दिया है। तो हम लोग पहले क्या निकालेंगे, क्यू आर, क्या निकालेंगे, क्यू आर, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले से देख लेते हैं क्यू आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे। त्रिभुज का लेंगे, त्रिभुज लेंगे पी क्यू आर में, ठीक है। हम लोग क्या जानते हैं कि 90 डिग्री जहां बना है उस दोनों को एक साथ लेना है, यानी 90 डिग्री जहां बनाई तो ये दोनों और ये दोनों एक साथ लेंगे। पी क्यू का स्क्वायर जोड़ क्यू आर का स्क्वायर बराबर हो गया, अकेले जो रह गया उसको एक साथ, तो पी क्यू इसका मान कितना है, 12 का स्क्वायर। क्यू आर मेरे पास है नहीं, अब पी आर कितना है, 13 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर हो गया, इधर ले जाएंगे तो इसका जो स्क्वायर हो गया 169, इसका स्क्वायर हो गया 144। 12 का स्क्वायर मतलब 12 गुना 12, ठीक है। 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुना 13। तो क्यू आर हम लोग क्या करते हैं, रूट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25। तो क्यू आर का जो मान निकला वो कितना निकल गया, 5, ठीक है। अब मेरे पास तीनों हमको पता चल गया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले जब भी इस तरह का सवाल पूछे हमको तीनों भुजा पता होना चाहिए। तीनों भुजा पता चल गया, अब हमको क्या निकालना है, टेन पी माइनस कोटा, टेन पी माइनस कोटा। इसमें एक बात ध्यान देना है कि यहाँ जो है एंगल क्या बन रहा है, पी में, और यहाँ बन रहा है एंगल आर में, ठीक है। चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको या तो डायरेक्ट यहाँ निकाल के बैठा देंगे, घटा इसका वैल्यू बैठा देंगे और घटा देंगे, और या नहीं तो क्या करेंगे, टेन पी का मान निकाल देंगे और कोट आर का मान निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग निकाल ही लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा समझाने के लिए हम बता रहे हैं इसे डायरेक्ट। टेन पी क्या होता है, टेन पी, टेन का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं टेन होता है तीसरा नंबर में। पहला नंबर में कौन होता है, पहला नंबर में होता है साइन, दूसरा में कोस और तीसरा में टेन। तो हम बोले थे कि पंडित भोला प्रसाद, नीचे क्या आ जाएगा, हरी हरी बोल, ये हो गया, ठीक है। तो टेन पी का जो वैल्यू होता है क्या होता है, पी बाय क्या होता है, बी होता है, ठीक है, पी बाय बी। तो चलिए हम लोग देखते हैं पी कौन सा है, बी कौन सा है। तो हम बोले थे, यहाँ देखिए एच का हमको है ये नहीं है, एच का मान नहीं बैठाना, इसके सामने जो होगा उसको क्या कहेंगे, एच, एच हमको पता चल गया, ठीक है। चलिए हमको चाहिए पी, क्या चाहिए, पी। एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे। तो इसके सामने जो होगा उसको बोलते हैं पी, क्या बोलते हैं, पी। एंगल जहाँ बनता है कहाँ कौन बन रहा है, पी पर, पी पे एंगल बन रहा है तो इसके सामने को क्या बोलेंगे, पी, यानी पी का मान हो गया 5। ये तो एच हो गया, ठीक है, यानी ये 5 हुआ तो ये क्या हो गया, बी, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉट आर। तो हम बोले थे कि टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। टेन होता है पी बटे बी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा बी बटे पी, बी बटे बी, ठीक है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस बार एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ। तो इसके सामने को क्या कहते हैं, पी, इसके सामने क्या कहते हैं, पी। तो नीचे पता चल गया पी का मान हो गया 12। अब बी किसको बोलेंगे, बी बोलेंगे जो रह गया, ये तो कर्ण है, ये तो क्या है, कर्ण है, ये तो एच दोनों के लिए सेम ही रहेगा। खाली एच दोनों के लिए सेम रहता है, एंगल कहीं बने, यहाँ बने यहाँ बने, एच हमेशा क्या रहता है, स्टेबल रहता है, ठीक है। एंगल यहाँ बना तो ये पी कर, एंगल यहाँ बना तो ये पी होगा, ठीक है। बी, बी क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों का वैल्यू निकाल लिए तो हम लोग बैठा देंगे, टेन पी माइनस कोट आर। तो टेन पी का मान हो गया 5/12, एच का मान हो गया 5/12, ठीक है। घट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। कितना हो गया, 0। तो हम लोग का क्या हो गया, फाइनल आंसर टेन पी माइनस कोट आर, इसका जो मान हो गया क्या हो गया, 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में बस एक ही चीज देखें हम लोग, क्या देखें कि पहले तीनों भुजा को हमको क्या करना है, निकालना है, और निकालने के बाद क्या करेंगे हम लोग, पी बी एच खोज लेंगे और बस फॉर्मूला में बैठा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, साइन इक्वल टू क्या है, 3/4, ठीक है। तो हम बोले थे कि जब भी हमको क्या निकालने बोला है, हमको निकालने बोला है इसमें कॉस ए और टेन ए, क्या निकालने बोला है, हमको निकालना है कॉस ए, ठीक है, और क्या निकालना है,
tan a, इस दोनों को मान निकालना है। ठीक है, चलिए तो cos इक्वल टू हम लोग जानते हैं b बाई क्या होता है h, और tan इक्वल टू जानते हैं हम लोग p बाई क्या होता है b। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं मेरे पास b और h है कि नहीं, और p और b है कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं sin a इक्वल टू होता है p बाय h। ठीक है, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास है p इक्वल टू कितना है 3 है, और h इक्वल टू कितना है 4 है। तो मेरे पास b नहीं है, क्या नहीं है, b नहीं है। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय हम बताए थे एक समकोण त्रिभुज में लागू होता है ए बी सी। ठीक है, अगर 90 डिग्री यहाँ पे वो सपोज बन गया थीटा, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि जहाँ पे 90 डिग्री बना, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर बराबर ए सी का स्क्वायर। हम लोग बार बार इसको लिख चुके हैं, इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको बोलते हैं हम लोग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, बस इसी ए बी को हम लोग नाम लिख देते हैं, ए बी को क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ कौन बन रहा है, इसको बोलते हैं ए का स्क्वायर, और बी सी को बोलते हैं बी का स्क्वायर, और इसको बोलते हैं एच का स्क्वायर। ये हो गया मेरा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, या तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं या तो इस तरह भी लिख सकते हैं, बात बराबर है। पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जानते हैं कि एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए पी का मान मेरे पास है कितना है 3 का स्क्वायर, बी मेरे पास नहीं है, इसका मान है मेरे पास 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इधर लाके घटा दिए, ये हो गया बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 9 घटा 16 घटा 9 कितना हो गया 7, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट 7। ठीक है, तो क्या निकालना है cos a, cos इक्वल टू होता है b बाय एच, तो b का मान कितना हो गया रूट 7, रूट 7, h का मान कितना हो गया 4, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या निकालना है tan a, tan a इक्वल टू होता है p बाई b, तो p का मान कितना है 3 और b का मान रूट 7, तो 3 बटे रूट 7, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है 15 कोट ए बराबर क्या है 8 ए, 8 है, तो कोट ए बराबर लिख सकते हैं 8 बटे 15। ठीक है, हमको क्या चाहिए साइन ए और क्या चाहिए सेक ए, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी बाय एच, और ये किसका होता है हम बताए थे, सेक जो उल्टा होता है कोस का उल्टा, किसका उल्टा होता है कोस का, तो कोस का होता है बी बाय एच होता है, कोस का क्या होता है बी बाय एच, तो इसका हो जाएगा एच बाई बी। ठीक है, चलिए ये दोनों हमको निकालना है, तो मेरे पास क्या क्या दिया है, मेरे पास दिया है ये होता है कोट जो होता है टेन का उल्टा होता है, किसका उल्टा होता है टेन का, तो टेन का जो होता है टेन थीटा फॉर्मूला होता है पी बाय एच, पी बाय बी। ठीक है, पी बाय बी, तो जब इसका उल्टा ये होता है तो हम लोग क्या लिख दें उल्टा लिख दें, बी ऊपर लिख दें अब पी नीचे लिख दें। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास दो वैल्यू आ रहा है, बी का मान कितना है 8 और पी का मान कितना है 15, क्या चाहिए हमको एच, क्या चाहिए हमको एच, एच मेरे पास नहीं है, तो हम बोल रहे थे एच किस तरह निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से में निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, हमको एच क्या करना है एच ही निकालना है, हमको क्या करना है एच निकालना है, तो मेरे पास पी का मान है कितना है 15 और बी का मान कितना है 8। ठीक है, चलिए तो 15 का स्क्वायर हो गया 225 और 8 का स्क्वायर हो गया 64, हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हो जाएगा रूट। ठीक है, चलिए हम लोग इसको जोड़ते हैं तो हो जाता है 5 4 9 6 2 8 289। ठीक है, 289 किसका, इसका वर्गमूल क्या होता है, इसका वर्गमूल होता है 17। ठीक है, तो मेरे पास तीनों चीज निकल गया, क्या निकल गया, यहाँ नहीं आ रहा है एच, हम लोग यहाँ लिख दें एच निकालना था, एच का मान आ गया 17, एच निकल गया, बी और पी मेरे पास दिया हुआ था, क्या निकालना है साइन ए, तो साइन ए का जो फॉर्मूला होता है पी बाय एच, क्या होता है पी बाय एच, तो पी का मान कितना है 15, एच का मान है 17, क्या लिखेंगे 15 और ये हो गया 17। ठीक है, सेक, सेक होता है एच बाय बी, एच बाय बी, एच का मान है 17, बी का मान है 8, क्या लिखेंगे 17 बटे 8, यही हो गया आंसर। ठीक है, कुछ नहीं किए,
दो चीज दिया हुआ था, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या किया, तीसरा चीज निकाल दिए। और जब तीनों चीज निकल जाता है तो किसी भी त्रिकोणमितीय रेशियो मतलब 6 ठो जगह है, 6 में किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि सेक थीटा इक्वल टू मान होता है 13/12। तो बोलता है अन्य जो त्रिकोणमितीय रेशियो रह गया, अन्य जो रह गया मतलब क्या क्या चाहिए हमको, साइन थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, दूसरा चाहिए कॉस थीटा, तीसरा हो गया टेन थीटा। ठीक है, चौथा हो गया इसका उल्टा लिखेंगे कोसेक थीटा, और पांचवा हो गया कॉस का उल्टा सेक, यहाँ पे दिया है। ठीक है, कॉट थीटा। ये हमको ये सब चाहिए। ठीक है, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब एक ठो दे दिया है, बाकी जो 5 गो रह गया, 6 में एक का दिया, 5 का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं, पी बाय एच। कॉस का होता है बी बाय एच, और टेन का क्या होता है। ठीक है, चलिए इसका उल्टा होता है यानी एच ऊपर पी नीचे, और ये होता है कॉट किसका होता है, टेन का, तो ये यानी बी ऊपर पी नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है पहले। तो सेक जो होता है किसका उल्टा होता है, कॉस का। कॉस का फॉर्मूला क्या है, बी बाय एच, तो ये हो जाएगा एच बाय बी। चूंकि उल्टा है तो उल्टा लिखेंगे, इसका उल्टा है तो ये ऊपर ये नीचे, तब उल्टा हो गया। ठीक है, तो मेरे पास दो चीज दिया है, मेरे पास एच का मान है 13 और बी का मान है 12। क्या मेरे पास नहीं, मेरे पास नहीं है पी। ठीक है, तो हम लोग किससे निकालेंगे पी, किससे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे पी पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस प्रमेय से। चलिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय होता है एच स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। ठीक है, तो किसका किसका वैल्यू दिया है, एच का मान दिया है कितना है 13 का स्क्वायर कर देंगे, पी का मान मेरे पास नहीं है, पी हमको निकालना है, अब बी का मान दिया है 12 का स्क्वायर। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर ले आएंगे, तो पी स्क्वायर बराबर जो है इसका स्क्वायर हो गया 169, अब 12 का स्क्वायर हो गया 12 गुना 12 144। ठीक है, तो हम लोग स्क्वायर हटा देंगे तो इधर हो जाएगा रूट, ये घटेगा तो कितना हो जाएगा 25, कितना हो गया 25। 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट होता है 5, यानी पी का जो वैल्यू हो गया मेरे पास कितना हो गया 5। ठीक है, अब जो निकालना है हमको क्या करना है, बस बैठा देना है, पुट कर देना है। तो हम लोग देखते हैं पी का मान कितना है, पी का मान है 5 और एच का मान कितना है 13। हो गया, चलिए कॉस्ट निकलना है बी बाई एच, बी का मान है 12 और एच का मान है 13। ठीक है, 10 पी बाई बी। ठीक है, पी बाई बी, पी का मान है 5, कितना है 5, अब बी का मान है 12। ठीक है, कोसेक निकलना है एच बाई पी, एच बाई पी यानी 13, एच का मान 13 और पी का मान 5। उसका क्या निकलना है कोट, कोट यानी 10 को उल्टा डायरेक्ट कर दीजिए 12/5, 10 हो गया 5/12, इसका उल्टा यानी 12/5, यही हो गया मेरा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि दो एंगल है, क्या है, दो एंगल है, कौन ए, क्या क्या दिया है मेरे पास, बोलता है दिया है, क्या दिया है, बोलता है कौन ए तथा कौन बी क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जिसका मान 90 डिग्री से कम है। ठीक है, एक चीज ये दिया है, आगे दिया है, आगे दिया है तथा क्या दिया है, cos ए बराबर क्या दिया है, cos बी। ये दो चीज दिया है, हमको बोलता है कि सिद्ध करना है, प्रूव करके दिखाइए। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कौन ए और कौन बी क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पहले सिद्ध करते हैं। ए और बी क्या है, न्यून कोण है, हम लोग मान लेते हैं कि यह एक क्या है, इधर ही बनाते हैं। चलिए हम लोग इसको न्यून कोण बनाते हैं, इसको मान लेते हैं ये है ए और ये है बी। 90 डिग्री से ये कोण क्या है, ये दोनों कोण 90 डिग्री से छोटा होगा क्योंकि ये 90 है, जब ये 90 होगा तो तीनों का मान क्या होता है 180, ये 90 हो गया यानी ये दोनों मिला के 90 होगा।
ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, ये है सी। ठीक है, इसको मान ले सी। क्या सिद्ध करना है? कौन ए बराबर कौन बी। हम लोग सिद्ध करते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो कैसे प्रूफ करते हैं। क्या दिया है मेरे पास? मेरे पास दिया है कॉस ए और बराबर क्या है? कॉस बी। हम लोग कॉस ए का मान निकालते हैं। तो कॉस ए का मान होता है, कॉस का जो मान होता है वो होता है बी बाय क्या होता है? एच। क्या होता है? बी बाय एच। तो बी क्या होगा? हम बोले थे कोण के सामने जो बनता है उसको बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। हमको पी नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए? एच। क्या चाहिए? एच। और क्या चाहिए? बी। तो ये पी हो गया, तो ये हो गया एच और ये हो गया बी। ठीक है, तो क्या चाहिए? बी चाहिए। बी यानी ए सी, ए सी और एच का मतलब हो गया ए बी, ए बी। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं कॉस बी। क्या निकालते हैं? कॉस बी। कॉस बी मतलब हो गया, चलिए अब एंगल दूसरी जगह हो रहा है तो वैल्यू बदलेगा कॉस बी। ठीक है, यानी अब एंगल कहाँ बन रहा है? बी में। तो हमको चाहिए कॉस का वैल्यू होता है बी बाय क्या होता है? एच। हम लोग बी निकालते हैं। ठीक है, तो कोण के सामने जो बनता है ये हो गया पी और ये हो गया एच, तो ये हो गया बी यानी हो गया बी सी और एच हो जाएगा ए बी, ए बी। ठीक है, कोण यहाँ पे बना था तो हो गया ए सी बटे ए बी। कॉस का मान निकाले, कोण जब यहाँ बना तो वैल्यू हो गया बी सी बटे ए बी। ठीक है, अब क्या दिया है? चूंकि मेरा कॉस ए बराबर क्या दिया है? कॉस बी हमको दिया है, यानी हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए का मान कितना लिखा, इसलिए हम लोग ए सी बटे ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं? कॉस बी का मान बी सी बटे ए बी। हम लोग क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। ये नीचे नीचे कैंसिल, जब नीचे नीचे कैंसिल हो गया तो क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा ए सी बटा ए सी बराबर बी सी। ठीक है, लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है? कौन ए बराबर कौन बी। ठीक है, तो एक चीज हम लोग देखते हैं, एक चीज हम लोग जानते हैं, ये क्या हो गया? ए सी। क्या हो गया? ए सी। तो इस भुजा के सामने जो कोण बनता है उसको बोलते हैं बी। एसी के सामने को एसी बराबर हम लोग लिख सकते हैं, इसके सामने का कोण हम लोग लिख सकते हैं, यानी एसी के सामने का कोण क्या बना? बीसी। अब बीसी, बीसी कहाँ है? ये। इसके सामने का कोण क्या है? ए। तो बीसी को बदले लिख सकते हैं कोण ए। इसी को हम लोग पलट दें, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो गया? कोण बी। यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था। तो बहुत ही आसान था। कितना था? आसान था। क्या करना था? जो दिया है एक बार कॉस ए एक बार कॉस बी निकाले। ठीक है, इस त्रिभुज में कॉस ए कॉस बी का वैल्यू क्या किया? बराबर कर दिया। नीचे नीचे कट गया, क्या बराबर आया? ए सी बराबर बी सी। तो ए सी बराबर क्या हो गया? बी सी। तो ए सी के सामने को कौन कहते हैं? बी। कौन बी लिखे। अब बी सी के सामने कौन कहते हैं? कौन है। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग यहाँ पे छोड़ते हैं, स्टॉप करते हैं। ठीक है, आगे का जो सवाल रह गया उसको हम लोग कल देखेंगे। चलिए बाय।